नमस्कार। देखिए, पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में मोमेंटम हमने बढ़ते हुए देखा। पहला चीज़ है, हमने पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में तनाव के चलते हमारी काफ़ी एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ है जिस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट जैसे जैसे चीज़ें कम होती जा रही है, सीज़ फायर होती है, उसका जो कंसर्न है वो कम ज़रूर हुआ। बट अब दूसरा बड़ा विकेट कंसर्न्स है वो है बारिश। एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो अब दिखने लग गया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में तो हमने देखा सूखे की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हम पल्सेस पे भी आते हुए देखेंगे और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे भी आते हुए देखेंगे। कच्चे तेल के चलते तेज़ी के चलते हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखी है। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो सोयाबीन के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अब गिरावट बढ़ी है, प्राइजेस 7,060 के करीब पहुंच चुका है। मस्टर्ड में भी हम देख रहे हैं 1% का मिला जुला ट्रेड रहा है, जहाँ पे 7,900 के करीब भाव ट्रेड कर रहे हैं। सोया तेल के अंदर हमने 3% की गिरावट से 1440 का लेवल देख लिया। पाम ऑयल के अंदर भी हमने 1360 का लेवल, 2% की गिरावट है। चना काफ़ी फ्लैट है जो 5750 के करीब है, जबकि मूंग और मसूर दोनों में हमने गिरावट आती हुई देखी, जहाँ पे मूंग 7250 मतलब 6% की गिरावट दिखाते हुए, और मसूर के अंदर भी हमने लगभग 2.5% की गिरावट से 6050 का लेवल छूते हुए देखा है। टाइमिंग अगर हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक गिरावट का रुख रह सकता है, बिकॉज प्रेशर बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अपनी जगह पे। जैसे पल्सेस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो स्ट्रक्चरली काफ़ी टाइट है, पाइपलाइन एम्प्टी है, कैरी स्टॉक जो है वो काफ़ी कम है। तो पल्सेस लाइक तुअर, चना, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ी तेज़ी आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं एक बुलिश टोन कंटिन्यू बना रहेगा। अब मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा तो इस बार सोइंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते प्राइजेस को एक बड़ी तेज़ी देखने मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, गवर्नमेंट का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट बार बार में ऑफलोड करती रहेगी, इंपोर्ट है वो धीरे धीरे आते रहेगी, जिसके चलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े जंप नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो अगर देखें तो ग्लोबल के जो पल्सेस प्रोडक्शन है वहाँ पे हमने मासिव सर्ज देखा है 4 मिलियन टन का, जिसके चलते अब तक हमने देखा येलो पीस या चने इन सब के भाव में कंटिन्यू दबाव था। लेकिन अब रुपए की गिरावट और इंटरनेशनल टैरिफ के चलते हमने देखा इंपोर्ट्स पे थोड़े कंसर्न्स है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम ओवरऑल ओरिजिन देखें कनाडा का, वहाँ से अभी भी सप्लाई काफ़ी बनी हुई है। कॉन्सिक्वेंसली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल के जो प्राइजेस है अब गिरावट लेते हुए दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से चीप एक्सपोर्ट ऑफर अब होना चालू हो जाएगा रशिया, कजाकिस्तान, और ग्लोबल मार्केट में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया कंटिन्यू इंपोर्ट कर रहा है अपनी ज़रूरत की पल्सेस, जिसकी वजह से भाव में थोड़ा थोड़ा दबाव है। लेकिन मानसून का जो कंसर्न है, क्योंकि सुपर एल नीनो कहा जा रहा है कि इस बार 2026 के अंदर साउथ वेस्ट मानसून जो डिस्टर्ब हुआ है, इसकी वजह से बोल सकते हैं कि 30-40% का इस बार रेनफॉल का डेफिसिट रहेगा। जून की अगर हम बात करें तो मिड जून तक अगर हम देखें तो 40% से ज़्यादा का डेफिसिट कंटिन्यू है। इस वक्त 22-23 जून पहुंच चुका है, लेकिन बरसात बिल्कुल भी है नहीं। इसकी वजह से रेनफेड एग्रीकल्चर जो मराठवाड़ा, विदर्भ है, यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। सोया की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन के फ्यूचर में हमने मल्टी वीक लो बनते हुए देखा। एक बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू भी है। हालांकि देखिए, एमएसपी के भाव बढ़ने की वजह से इस बार उम्मीद है सोइंग का एरिया बढ़ेगा भी, और सोयाबीन के टक्कर में दूसरी कोई क्रॉप ऐसी लग नहीं रही है जो फार्मर वहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस बार मानसून डेफिसिट इम्पैक्ट जरूर रहेगा, बट एरिया सोयाबीन का बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से टेम्प्रेरी भाव में गिरावट मिल सकती है। वहीं कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन का एंडिंग स्टॉक है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि लोवेस्ट है 2018-19 के बाद करीबन 5.5% का ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से भाव में हम तेजी देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है। कच्चे तेल की गिरावट के चलते कॉटन में भी हमने गिरावट देखा, 80 सेंट के ऊपर जा नहीं पा रहा है। इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार स्टॉक भी कम है, लेकिन डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है। बट कुल मिला के कॉटन के प्राइजेस में अगर हम देखें तो प्राइजेस 80 का लेवल तोड़े तो हम 84-85 तक का लेवल आइस में देख पाएंगे, नहीं तो 76-75 का सपोर्ट रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। बट सोयाबीन पे ध्यान रखें, टेम्पररी गिरावट रहेगी, पर लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। पल्सेस के अंदर चना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है आने वाले टाइम में, तो चने पे भी नज़र रखना चाहिए। धन्यवाद।